दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक नॉर्मल DOL स्टार्टर में हम किस प्रकार से डिजिटल अमीटर का कनेक्शन करेंगे, वो भी CT का इस्तेमाल करते हुए। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारा अमीटर होता है इसका कनेक्शन करने के टाइम हमें क्यों इस टाइप का टर्मिनल का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो अमीटर इस्तेमाल करने जा रहा हूं, इस अमीटर को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस अमीटर का मॉडल नंबर है DJ-A36। ये जो अमीटर है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही साथ में 3 बटन दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा अमीटर होता है उस अमीटर के साथ में हमें CT का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो हमारा CT होता है, इस CT का जो रेशियो होता है उसको हमें इस अमीटर को बताना होता है। तो इसको बताने के लिए हम इन तीनों बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये जो हमारे पास में CT है, इस CT का रेशियो है 100/5, यानी कि इसके अंदर से जो वायर जाएगा इसमें यदि 100 एम्पीयर करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन में इस CT का जो सेकेंडरी टर्मिनल है, यानी कि ये जो दोनों टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल से जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा उसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा अमीटर है, इस अमीटर का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है और साथ ही साथ में इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा उसका भी डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। इसी डायग्राम को मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा DOL स्टार्टर है जिसके द्वारा हम 3 फेज मोटर को चालू और बंद कर रहे हैं। अब इसी स्टार्टर में हमें एक डिजिटल अमीटर का कनेक्शन करना है, वो भी CT का इस्तेमाल करते हुए। अभी के टाइम पे हम केवल एक फेज के करंट को मेजर करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा मोटर का पावर वायरिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो इस कॉन्टेक्टर को 3 फेज पावर सप्लाई यहाँ से दिया गया है। ये जो हमारा रेड, येलो और ब्लू वायर है, ये तीनों वायर हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई है, यानी कि 3 फेज का इनकमिंग है। उसके बाद जब हम कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तो जो हमारा 3 फेज पावर सप्लाई है वो हमें यहाँ पे मिलने लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा मोटर है उसके लिए यहाँ पे 3 वायर कनेक्ट किया गया है, रेड, येलो और ब्लू। अब इन तीनों वायर में से हमें केवल एक वायर का करंट को मेजर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका CT है, इस CT के अंदर से आपका वायर जाना चाहिए। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना है, समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा CT होता है, CT के ऊपर में आप देखोगे लिखा होता है P2 और P1। इस CT पे P1 नहीं लिखा हुआ है, केवल P2 लिखा हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है P2। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फेज सप्लाई होगा वो हमारा P1 साइड से जाएगा और P2 साइड से निकलना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका मोटर का केबल है, ये हमारा मोटर का केबल है, तो इन केबल में से येलो वायर का जो केबल है जिसका हमें करंट मेजर करना है, यानी कि उस वायर को जिसका हमें करंट मेजर करना है, उस वायर को हम CT के P1 साइड से हम इसको इंटर करेंगे और P2 साइड से निकाल देंगे। यानी कि जो हमारा करंट है वो P1 साइड से फ्लो होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा P1 साइड है, तो हमने फेज सप्लाई को इसी साइड से लेके गए और ये जो हमारा वायर है, इस वायर को हम ले जाके मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि जो आपका CT है, CT का जो S1 और S2 टर्मिनल होता है, S1 ये है और S2 ये वाला है। तो जो आपका S1 और S2 है, इनके साथ में वायर को कनेक्ट करके जो हमारा अमीटर है इसको फीडबैक देना होता है। इस अमीटर पे यहाँ पे लिखा हुआ है L और यहाँ पे लिखा हुआ है K। किसी अमीटर में S1 S2 भी लिखा होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका CT है, CT से वायर ले जाके इन्हीं 2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। लेकिन इसके बीच में आपको CT का टर्मिनल इस्तेमाल करना होता है। इस टर्मिनल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जो हमारा CT है, इस CT के साथ में हम एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे S1 और S2 पे। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा S1 टर्मिनल है, तो इसमें मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो हमारा S2 टर्मिनल है, इसके साथ भी हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो S1 और S2 टर्मिनल पे हमने 2 वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब इन दोनों वायर का जो दोनों सिरा होगा, इसको ले जाके हमें जो हमारा टीबी होता है, टीबी का मतलब टर्मिनल बॉक्स पे हमें ले जाके इनको कनेक्ट करना होता है। तो मैं क्या करता हूं कि एक वायर को ले जाके इस टीबी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं और जो दूसरा वायर है इसको ले जाके दूसरे टीबी के साथ कनेक्ट कर दूंगा।
ओके, तो जो हमारा टीवी था इसके साथ में हमने कनेक्शन कर दिए। अब इस टीवी से जो वायर जाएगा वो सीधे ही हमारे अमीटर में चला जाएगा। तो इसके लिए हम इस वायर का इस्तेमाल करेंगे। इस वायर का जो एक सिरा होगा इसको ले जाके एक टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को ले जाके दूसरे टीवी के साथ में कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। अब इसके बारे में जो कनेक्शन किया जाएगा इसमें आपको ध्यान देना होता है। आपको ये देखना होता है कि जो आपका S1 है इसको ले जाके हम जो हमारा अमीटर है इसके S1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें और S2 को ले जाके S2 के साथ में। तो ये जो हमारा अमीटर है इसमें S1 की जगह पे L लिखा हुआ है और S2 की जगह पे K लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा S1 है, ये हमारा S1 है, तो इसमें से जो वायर गया है यानी कि इस वायर को, ये जो हमारा रेड वायर ये S1 में जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो S1 हमारा फर्स्ट टर्मिनल है, तो इसी टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो दूसरा वायर है इसको ले जाके हम S2 के साथ में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इस कनेक्शन का मैंने पूरा सर्किट डायग्राम बना दिया हूं। इस सर्किट डायग्राम का PDF फाइल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इसी वीडियो से रिलेटेड मैं एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, उस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF फाइल को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो हमारा डिजिटल अमीटर है इसको हमने करंट का फीडबैक देने के लिए कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन ये जो हमारा अमीटर है ये डिजिटल है, इसीलिए इस डिजिटल अमीटर को हमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे एनालॉग अमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑक्सिलरी पावर सप्लाई नहीं देना पड़ता है, लेकिन यदि आप डिजिटल अमीटर का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसको ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो वायर का इस्तेमाल करूंगा। इन दोनों वायर को ले जाके हमें जो हमारा अमीटर है, अमीटर का जो L और N टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के साथ इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पे मैं फटाफट से कनेक्शन कर देता हूं। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इस सिरे को हमें ले जाके जो हमारा कंट्रोल MCB है इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे बेनिफिट ये होगा कि यदि हमारा मोटर बंद भी है तो उस कंडीशन में भी इस अमीटर का डिस्प्ले ऑन रहेगा। तो इन दोनों वायर को ले जाके हम MCB के साथ कनेक्शन कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमारा डिजिटल अमीटर है इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम पावर सप्लाई को ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। आप देख सकते हो मेरा जो अमीटर है इसका डिस्प्ले ऑन हो गया। दोस्तों, अमीटर का जो डिस्प्ले है इसको ऑन करने के बाद आपको इसमें प्रोग्रामिंग करना होगा कि जो आपका CT है इस CT का रेशियो क्या है। तो ये जो मेरा CT है इस CT का रेशियो 100/5 का है। ये जो अमीटर है इसको ऑलरेडी मालूम है कि सेकेंडरी करंट है वो 5 एम्पियर का है, लेकिन प्राइमरी कितना है इसको हमें बताना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो सेट बटन है इसको एक बार प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 100 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 100/5 का हमने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी करके रखे हैं। यदि आप चेंज करना चाहते हो तो अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करके आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास में जो CT है वो 50/5 का है, तो आपको यहाँ पे 50 सेट करना होगा, लेकिन अभी हमारे पास में 100/5 का है, तो मैं यहाँ पे 100 को सेलेक्ट कर लूंगा और 100 को सेलेक्ट करने के बाद सेट बटन को प्रेस कर दूंगा। ओके, तो प्रोग्रामिंग हो गया। अब हम मोटर को ऑन करते हैं। मोटर को ऑन करने के लिए इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। अभी के टाइम पे मेरा जो मोटर है वो 5.06 एम्पियर करंट को ले रहा है। अब यदि मैं मोटर को बंद कर दूं तो करंट शो होना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अमीटर अच्छा खासा वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमने टर्मिनल इस्तेमाल किया इसका बेनिफिट क्या है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा अमीटर है वो खराब हो जाता है, तो इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अमीटर खराब हो गया, मैंने इसको रिमूव कर दिया। आपका जो CT है यदि इसका सेकेंडरी वायर ओपन कंडीशन में है और इस कंडीशन में यदि आप मोटर को ऑन कर दोगे तो आपका जो CT है इसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होने के कारण आपका जो CT है वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप कभी अमीटर को ओपन कर देते हो, यानी कि आपका अमीटर खराब हो गया, इसको आपने रिमूव कर दिए, तो इस कंडीशन में आपका जो टीवी होता है इसको हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एक लिंक लगाया गया है। इस लिंक को हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि ये जो हमारा S1 और S2 टर्मिनल है ये दोनों के दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए। तो हम इसको इस प्रकार से टाइटनेस कर देंगे।
इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों वायर है वो आपस में कनेक्ट हो गया, यानी कि S1 और S2 आपस में कनेक्ट हो चुका है। अब यदि आप यहां पे मोटर को ऑन भी कर देते हो तो जो हमारा सीटी है इसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी है वो आपस में कनेक्ट है। अब इसको शॉर्ट करने के बाद यदि आप मोटर को ऑन भी कर देते हो तो इस कंडीशन में जो हमारा सीटी है इसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा S1 और S2 टर्मिनल है वो आपस में कनेक्ट है, यानी कि शॉर्ट सर्किट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।